आज हम लोग हेनरीज लॉ के ऊपर एक दूसरे तरह का सवाल यहाँ देखेंगे। हाँ, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है H2S गैस। H2S गैस की सॉलिबिलिटी वाटर में सॉलिबिलिटी दी गई है 0.195 मोल, जबकि कंडीशन है स्टैंडर्ड कंडीशन STP। तो STP में आप भी जानते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं 298 केल्विन को, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, जिसको अगर बार में हम रिप्रेजेंट करें तो इट इज़ इक्वल टू 0.987 बार। ये स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KH का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर हमें दिया गया है H2S का नंबर ऑफ मोल्स मीन्स NH2S हमें दिया गया है 0.195 मोल, ये दी गई है। हमें KH कैलकुलेट करना है। तो फ्रॉम हेनरीज लॉ हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट था, यहाँ देख लें, फ्रॉम स्टेटमेंट 2, जिस स्टेटमेंट में हमने पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से कोरिलेट किया था, जिसका एक्सप्रेशन था P इज इक्वल टू KH इंटू X, ठीक है। तो यहाँ पर KH हमें कैलकुलेट करना है। X H2S का मोल फ्रैक्शन हमें दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, और हमें निकालना है KH का वैल्यू, ठीक है। प्रेशर दिया गया है स्टैंडर्ड कंडीशन में, प्रेशर हमें मालूम है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन के आधार नंबर ऑफ मोल्स को यूज करते हुए हम पहले कैलकुलेट करें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। आइए देखते हैं इसको। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, X H2S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH2S डिवाइडेड बाई NH2S प्लस NH2O, क्योंकि H2S गैस की सॉलिबिलिटी वाटर में ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर H2S की जो सॉलिबिलिटी मोल में दी गई है वो एप्रिसिएबल है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो XH2S will be equal to 0.195 मोल डिवाइडेड बाई 0.195। यहाँ पर अवॉइड नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ एप्रिसिएबल। और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स को अगर कुछ नहीं दिया रहे तो आप याद रखना 55.56, जैसा कि हमने आपको डिराइव करके ये दिखाया है। तो ये हो जाएगा आपको 0.195 डिवाइडेड बाय ये हो गया 5, $55.755, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.0035। हमने ऑलरेडी इसको करके रखा है। X H2S का वैल्यू, X H2S का वैल्यू आपको आ गया 0.0035,
ठीक है, अब यहां पर देख रहे हैं, इसके वैल्यू को पुट कर दें और KH इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई X H2S। P का वैल्यू हमने लिखा है बार में वहां पर 0.987 बार डिवाइडेड बाई 0.0035। इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम, कैलकुलेट करके आप देखना, इसका वैल्यू आएगा 282 बार। इट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। वेरी सिंपल, थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है, बात समझे। चलिए आते हैं एक दूसरे न्यूमेरिकल के ऊपर। हाँ, एक और सिंपल सा सवाल हम लोग देखें। इसमें क्या दिया गया है, यहाँ देखें, यहाँ पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 K। 298 K टेम्परेचर से घबराना नहीं है, क्योंकि हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। यहाँ क्वांटिटी पूछा गया है, क्वांटिटी दैट मीन्स मास ऑफ CO2, ठीक है। प्रेशर दिया गया है 2.5 एटमॉस्फेयर, जबकि यहाँ देखिए ये दिया गया है पास्कल में, ठीक है। तो हम दोनों को सिमिलर बनाएंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। हमारे पास टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, KH का वैल्यू CO2 के लिए दिया गया है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल, ठीक है। एट प्रेशर दिया गया है PCO2 इज इक्वल टू 2.5 एटमॉस्फेयर। तो इसको हम कन्वर्ट कर लें पास्कल में। यहां हम देखें 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 101,325 पास्कल। तो 2.5 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 2.5 इंटू 101,325 पास्कल, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 253312, ये पास्कल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको देखिए, ये PCO2 हमें मिल गया पास्कल में, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या कहा जा रहा है, क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml। तो क्वांटिटी ऑफ CO2 यहाँ देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाई मोलर मास। हमें क्वांटिटी निकालना है, मीन्स मास का वैल्यू निकालना है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, किसका, CO2 का। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाए तो मोलर मास CO2 का तो हमें पता है। देखिए CO2 का मोलर मास कितना होगा, 12 प्लस 16 इंटू 2, 12 प्लस 32, 44 ग्राम पर मोल। ये CO2 का मोलर मास हमें निकल गया। नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट हो जाए तो हमारा मास कैलकुलेट हो जाएगा।
एक चीज और है यहां पर 500 ml दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। तो यहां पर देख लें हम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 ml। तो इसको मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपने देखा है D इज इक्वल टू m/v होता है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D इंटू v। डेंसिटी को नॉर्मली कुछ नहीं दिया रहे तो हम मानते हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर, और वॉल्यूम दिया गया है 500 ml। चलिए ये ml कैंसिल, तो ये आपका हो गया 500 ग्राम। मास आपका निकल गया, मास निकल गया। सोडा ड्रिंक वाटर में ही डिजॉल्व है, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है? देखिए H2O का, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। ये हो गया आपको वाटर का नंबर ऑफ मोल्स, वाटर का मोलर मास, मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसको आपका मास दिया गया है 500 ग्राम, तो मोल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। NH2O कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर 500 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम पर मिलीलीटर, ये कैंसिल। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 27.78 ग्राम पर मोल यहाँ होगा, पर मोल, तो ये ऊपर जाएगा इतना मोल। ठीक है, ये तो आपको याद रखने वाली बात है, जब भी प्रैक्टिस करेंगे ये याद हो जाएगा। अब सब वैल्यू आपके पास यहाँ देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मालूम है, ठीक है, यहाँ मास मालूम है, सबको बस केवल यहाँ पुट कर देना है, आपका सवाल बन जाएगा। देखिए P इज इक्वल टू क्या होता है? KH इंटू X CO2 हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? KH का वैल्यू दिया गया है, तो इससे हम क्या निकाल लें? X CO2 का वैल्यू पहले निकाल लें, P/KH। P का वैल्यू, P मीन्स PCO2 कितना है? 25331 पास्कल डिवाइडेड बाई KH का वैल्यू हियर 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.517 इंटू 10⁻⁻3। ये x का वैल्यू हमारा निकल गया, XCO2। ठीक है, इसको प्रॉपर वे में समझने के लिए हम इसको ये कर दिए। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए क्वांटिटी 500 ml में। तो क्वांटिटी हमको कैसे मिलेगा? मास कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा, तो इससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ देखिए XCO2 इज इक्वल टू NCO2 डिवाइडेड बाई NCO2 प्लस NH2O। CO2 की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होती है, दैट मीन्स NCO2 is very lesser as compared to NH2O।
इसलिए डिनोमिनेटर में हम NCO2 को एलिमिनेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तब हमारा क्या वैल्यू आएगा? XCO2 इज इक्वल टू NCO2 बाई NH2O और NCO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? XCO2 इंटू NH2O। XCO2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3 और ये हो गया 27.78 मोल। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 42.14 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल। ये आया NCO2 का वैल्यू। ठीक है, अब हमारा N का वैल्यू आ गया। अब N के वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? N के वैल्यू को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा, यहां पर थोड़ा हम साफ कर लेते हैं। NCO2 इज इक्वल टू 42.14 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू NCO2 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ CO2। मोलर मास CO2 का हमने निकाल के दिखाया था आपको 44.14 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल मल्टीप्लाइड बाई 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये मेरे समझ से 42। ठीक है, 42 है यहाँ पर। अब यहाँ देखें, ये मोल कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 1854.6 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये देखिए -3 है तो इट विल बिकम 1.8546 ग्राम्स। यही अमाउंट डिसॉल्व होगा 500 ml में। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। एक दो बार अपने से प्रैक्टिस करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई एम वेटिंग फॉर दैट। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। ओके।